एक दृष्टांत सुनाते हैं। यमराज के पास में एक हाथी गया। मरने के पश्चात जब हाथी यमपुरी में पहुंचा तो हाथी से यमराज कहने लगे कि संसार में जितने भी जीव हैं उनमें सबसे बड़े तुम जीव हो, बड़ा आनंद उठाया होगा संसार में। हाथी हाथ जोड़ करके कहने लगा, भैया संसार के जीव इतने खतरनाक हैं जो एक पल को भी चैन नहीं लेने देते। जिसमें मनुष्य तो ऐसा है जो हाथ में अंकुश लेकर के मुझे चलाता और खोपड़ी में मारता तो इतना दर्द होता था, एक पल को भी चैन नहीं आया। मुझे चींटी भी चींटी से बड़ा भय लगता था। यमराज जी हंस पड़े, कहने लगे इतने बड़े जीव को छोटे जीव कैसे सता सकते हैं। तो हाथी कहने लगा, भैया जाकर के देखे तो पता लगे, एक बार संसार में जाके तो देखो। बन के ऐसी बात है कि हाँ ऐसी बात है। और तुम तो जिंदे को लेकर के तो कभी आए नहीं, जो मनुष्य मर जाए उनको लेके आते हो। एक बार जिंदे को लेके आओ तब पता लगेगा। यमराज ने कहा कि ऐसी बात है तो हम जिंदे को ले आएंगे। और सेवकों के लिए अपने अनुचरों को आदेश दे दिया, एक जिंदे इंसान को लेकर के आ जाओ। और यमदूत वहां से चल दिए और संसार में आए। किसी सोते हुए व्यक्ति को खटिया समेत उठा करके ले गए। आकाश मार्ग में जब चलने लगा तो कोई ऐसो चतुर पटेलो माने विचार कियो कि मैं पृथ्वी में हूं नहीं, मेरे घर में हूं नहीं, आकाश में कोई जहाज हवाई जहाज में चल नहीं रहा और खटिया वही है, जैसे सोयो वैसे की वैसे, मरो है नहीं, मैं तो जिंदा हूं। पर कमाल कर दियो, यम दूतों ने मुझे क्यों उठा लिया। ये तो मैंने सुना है कि जब इंसान मरता है तब लेने आते हैं, इन्होंने तो जिंदे ही उठा लिया। अब क्या किया जाए, कहीं ऐसा नहीं हो ये ले जाकर के मुझे नरक में पटक दें। उसने सारी चीज अपने शरीर में देखी, जैसे कि तैसे कपड़े थे, जैसे कि जैसे जो जेब में सामान रखा था वही था। तो जेब में जैसे नजर पड़ी तो एक डायरी रखी थी और एक पेन रखा था। डायरी को जेब से निकाला और पेन से लिख डाला कि एक व्यक्ति फला नाम का तुम्हारे पास में हम भेज रहे हैं, इसको जाते ही विलंब ना करना और वैकुंठ में डाल देना। नीचे दस्तखत कर दिए विष्णु भगवान। जाकर के शीघ्र यम के दूत यमराज के पास में पहुंचे। यमराज ने हाथी से कहा कि भैया हाथी क्या व्यक्ति जिंदा यही है कि हाँ महाराज, बात कर लो तुम्हें। पूछने लगा, भैया तुम में ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम हर जीव को परेशान करते हो। को महाराज हम तो किसी को नहीं करते, पर अब इतनी बात क्यों कर रहे हो तुम। क्या क्यों। अरे चिट्ठी निकाल करके जेब से तुरंत दे दे कि महाराज इसको तो देख लो जरा। उसमें देखा कि एक पल को भी विलंब मत करना, तुरंत वैकुंठ में डाल देना। यमराज जी बोले कि शीघ्र डालो डालो, जल्दी से डालो। तुरंत वैकुंठ में पहुंचा दिया। तब तक भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे कि यमराज जब तुम्हारे लिए हमने पूरे धर्म का कार्य छोड़ रखा है, नाम ही तुम्हारा धर्मराज है, जब धर्मराज ही धर्म को छोड़ देगा तो और व्यक्तियों की क्या हालत होगी। तुमको आदेश दिया कि मरने के बाद व्यक्तियों को लाया करो और तुम जिंदों को लाने लग गए। ये तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम 100 वर्ष के लिए संसार में जाकर के जन्म ले लो। तुरंत ही यमराज को भी संसार में आना पड़ा। महापुराण में लिखा है कि विदुर जी महाराज साक्षात ही यमराज के अवतार थे।
इसलिए भगवान कहते हैं कि जो दंड करता है वो चाहे मेरा ही पुत्र क्यों ना हो, मैं उसे दंड जरूर देता हूं, अपराधी को कभी भी छोड़ता नहीं।